और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जो दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने न्यूज नेशन पर बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लड़ेगी सभी सीटों पर चुनाव। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से बाहर, गोवा पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, देवभूमि की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जैसा विकास उत्तराखंड में भी करेंगे। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर मोहल्ला क्लिनिक खोली जाएंगी और वहां पर भी विकास और उद्योग की बयार बहेगी। और देवभूमि का आशीर्वाद पाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली से ही पूरे देश की राजनीति जो है वो गवर्न होती है और अब गोवा और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। वो कहाँ से वो सोच आई और उत्तराखंड ही क्यों आपने आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली हुआ क्या कि पिछले 2-2.5 महीने से दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग। और दिल्ली के विकास में उत्तराखंड के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है। 2-2.5 महीने में उत्तराखंड, दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के कई लोग मेरे पास आए। और जैसे एक व्यक्ति आया अपने पूरे गली मोहल्ले को लेके और उसने कहा मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और 93% नंबर आए उसके। और बोला मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी कभी इतने अच्छे नंबर लाएगी। कहता है अब डॉक्टर बनेगी वो। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे उत्तराखंड में सिचुएशन बहुत ख़राब है, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड भी आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई हमारी तो छोटी सी पार्टी है, उत्तराखंड में क्या कैसे होगा, क्या लोग चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाहते हैं। उत्तराखंड से, दिल्ली से लोग वापस जब अपने उत्तराखंड में छुट्टियों में वापस जाते हैं, और अभी कोरोना के टाइम में तो काफ़ी गए वापस आए, तो चर्चा खूब है उत्तराखंड के अंदर दिल्ली मॉडल की। तो फिर हमने सर्वे कराया उत्तराखंड में। तो हमने पूछा भाई क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ने चाहिए? तो 62% लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने चाहिए, विच वॉज वेरी इनकरेजिंग। तब पार्टी ने तय किया कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। अरविंद जी, लोग चाहते हैं, समझ में आता है, लेकिन राजनीति जो है काडर और एक पूरे नेटवर्क, नेताओं, उनके बगैर नहीं होती है। पसंद करना, चाहना और ग्राउंड पे जाकर चुनाव जीतना दोनों अलग चीज़ें हैं। और अब एक लंबा अरसा राजनीति में आम आदमी पार्टी को और आपको हो गया है, ये बात वाजिब है। तो बिना ऐसे रिनाउंड चेहरे, बिना ऐसे काडर के कितना मुश्किल होगा इस चुनौती? 2013 में दिल्ली में जो सिचुएशन थी, जब हमने नई पार्टी बनाई थी, उत्तराखंड में आज वही सिचुएशन है। 2013 में दिल्ली की जनता चाहती थी कि चुनाव लड़े, हमारे पास तो काडर भी नहीं था, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट होता है होप, आशा, उम्मीद। अगर लोगों को किसी पार्टी से उम्मीद हो जाए फिर लोग काडर बन जाते हैं। नहीं, लेकिन 2013 में आपके पास अन्ना आंदोलन का एक पूरा वेव भी था, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो उम्मीद इम्पॉर्टेंट होती है। तो 2013 में लोगों को क्या उम्मीद थी? हमारी गवर्नेंस तो देखी नहीं थी लोगों ने। लोगों को उम्मीद थी यार ये लड़के बड़े अच्छे हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। बस यही तो था। आंदोलन हुआ था, आंदोलन से निकले थे हम लोग। आज लोगों ने हमारे 5 साल की गवर्नेंस को देखा है। उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली मॉडल को देखा है। उत्तराखंड के लोगों ने देखा है कि किस तरह से जैसे वहाँ पे एक डंडी खंडी की एक प्रथा है उत्तराखंड के अंदर, जिसमें गांव में, पहाड़ों में खासकर अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ कोई अस्पताल नहीं है और वो खटिया पे उसको डाल के और फिर दूर तक पैदल चल के लेके जाते हैं। वहाँ क्लिनिक क्यों नहीं बन सकता? जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना, वहाँ गांव क्लिनिक क्यों नहीं बन सकता? हर बस्ती के अंदर, हर गांव के अंदर क्लिनिक क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। वहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के लोगों के मन में भी एक उम्मीद जागी है। काडर जिसकी बात कही, ज़रूरत है काडर की, मैं मानता हूँ, वो काडर उत्तराखंड की जनता बनेगी।